हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, अगर आप इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, जो बिहार बोर्ड 2023 में इस बार 5 नंबर में पूछने की संभावना है। और हाइट एंड डिस्टेंस से हर एक बार एक प्रश्न 5 नंबर में फिक्स है। ये एकदम मुफ्त का नंबर है और एक 5 नंबरिया इसमें से पूछ ही देता है। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखें ताकि आप लोग 5 नंबर न छोड़ें। ये मुफ्त का नंबर कहा जाता है, कहावत है, ये मुफ्त का नंबर है। आप लोग आराम से बनाइए और तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान। फोटो अगर समझ गए इस चैप्टर में, अगर आपको फोटो अगर समझ आ गया, हाइट क्या है, दूरी क्या है, ये आपको समझ आना चाहिए, तो आप आराम से, अगर फोटो बन गया तो आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको अवनमन कोण, उन्नयन कोण, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, त्रिकोणमिति अगर आप पढ़े हैं तो उसी से रिलेटेड ये है। सबसे पहले अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो त्रिकोणमिति को देखिए। त्रिकोणमिति अगर आपको समझ आता है, ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर, तो आराम से हाइट एंड डिस्टेंस समझ आएगा। तो देखिए, छोटी छोटी हम लोग बातों को देखते हैं कैसे करें। देखिए, हाँ, ऊंचाई एवं दूरी, ये न्यू चैप्टर है, ऊंचाई एवं दूरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग पढ़ाए थे। त्रिकोणमिति में 6 होता है, लेकिन मेन रूप से 6 होता है, लेकिन हम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस में अगर 3 बात पता है तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, आपको पहला बात है इसमें साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। आप लोगों को पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति में हम पढ़ाए थे कि ये अगर इसको थीटा माने, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अगर इसको थीटा माने तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण ये हो गया, ये हो गया कर्ण। और ये जो बचा, जो सोया हुआ है, वो आधार होता है, आधार ये है। ठीक है, तो आपको देखिए, तो इसी से देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो साइन थीटा का अनुपात बताए थे लंब बटा कर्ण बराबर, इसको लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी पी से सूचित करते हैं। ठीक है, ये कर्ण है, इसको एच से सूचित करते हैं। तो इसका साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h। ठीक है, अब देखिए सेकंड फार्मूला cos थीटा। cos थीटा आधार बटा कर्ण, यानी बराबर होगा इसका b/h। देखिए tan थीटा लंब बटा आधार p/b। तो ये 3 है त्रिकोणमिति अनुपात में। इस 3 बातों को अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो आराम से हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें आप लोग कुछ मान दिए हैं और मान अगर आपको याद है तो अच्छी तरह से मानिए कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो कोण का बात आया sin 30, sin 45, तो आप लोग को ये मान याद रहेगा, तभी तो आप मान धर के बना सकते हैं। तो आपको मान याद रखना जरूरी है। तो देखिए, मान आपको लिख दिए हैं और ट्रिक से पिछले वीडियो में हम बताए भी चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो फटाक से उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि sin 0 का मान 0 होता है और sin 30 के मान 1/2 होता है और sin 45 का मान √2 और sin 60 का मान क्या है? √3/2 और sin 90 का मान 1। इसी तरह आप लोगों को ये पूरा टोटल मान हम लिख दिए हैं। इसको अच्छे से याद करिए, तभी हाइट एंड डिस्टेंस आपको बन पाएगा। ये मान से आपको अगर मान नहीं आता है तो आप वैल्यू को कैसे पुट कीजिएगा, सरल कैसे कर पाएगा। ठीक है, फिर ये इतना बात सरल बात है, नोट कीजिए। उसके बाद देखिए, आपको आता है उन्नयन कोण। इस चैप्टर में उन्नयन कोण और अवनयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को हम समझते हैं। अवनमन कोण क्या है और उन्नयन कोण क्या है, इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तभी जाकर आपको इस चैप्टर को समझ पाइएगा। ठीक है, तो देखिए, अब पहला आता है हम लोगों के बाद क्या कि सर उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण क्या है, तो देखिए इस फोटो यहाँ पे बना चुके हैं। देखिए, इसको मिटाकर हम फिर से बताते हैं आपको उन्नयन कोण क्या है। देखिए, मानिए कि ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है, मान लीजिए दीवार, एक छत मान लीजिए। ठीक है, ये एक छत है। तो छत से कुछ दूर एक लड़का है खड़ा, छत से कुछ दूर एक लड़का है खड़ा। ठीक है, तो ये लड़का खड़ा जो है, अभी अगर मानिए कि नॉर्मली अगर कोई लड़का खड़ा है तो सीधा अगर ताकेगा तो ये सीधा नजर देगा, ये ना, ये नजर देगा सीधा। अगर मानिए सीधा ताकेगा तो ये नजर देगा। ठीक है, अगर सीधा उसको मानिए कि घर देखा, रूम देखा तो ये नजर देगा।
ठीक है। अगर लड़का यहाँ तक समान सीधा ताका तो ये नजर दिया, लेकिन लड़का थोड़ा अगर छत को देखने लगे, छत को बाउंड्री को माने कि ऐसे उठा के अगर बाउंड्री को घेटी उठाकर देखने लगे, ऊपर देखे तो कुछ कौन बनेगा। यहाँ पे माने एक लड़का है और गर्दन उठाकर इस चोटी को देखने लगा, छत के चोटी को देखने लगा। देखिए छत के चोटी को देखने लगा, तो छत के चोटी को देखा, तो छत के चोटी देखा माने कि इस पाखा को अगर देखेंगे ऐसे करके, घेटी अगर उठा कर देखेंगे तो मेरे पास कुछ कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ आंख का गया इशारा, यानी आंख गया मेरा ऊपर। तो ये जो बना, ये जो घेटी उठा, इतना दूरी का जो गैप हुआ, ये मानिए सरल है। ठीक है, यानी सीधा तकने वाला है, ये स्थल है, सीधा जमीन मानिए। और यहाँ पर से एक बच्चा है और गर्दन उठाकर देखा इस चोटी को, गर्दन उठाकर इस चोटी को देखा, गर्दन उठाकर गोरे इस चोटी को देखा। ठीक है, तो इस चोटी को जब देखा गर्दन उठाकर, तब इसमें कुछ कोण बना है। ये जो कुछ गैप हुआ, ये कोण बना, इसी कोण को द्वारे उन्नयन कोण बोलते हैं। ये जो लड़का गर्दन उठाकर एक चोटी को देख रहा है, ये मानिए यहाँ से ताक रहा है, यहाँ पे ताका, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ताका, तो उसके बीच कुछ कोण बना। उसके बीच देखिए ये जो गया, उसके बीच क्या कोण बना, इसी को द्वारे उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। इसको उन्नयन कोण बोल देते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। चलिए उन्नयन कोण कंप्लीट हो गया। अब देखिए मानिए कि छत पे, ये छत है, तो छत पे एक लड़का आ रहा है। ठीक है, मानिए कि छत पे एक लड़का है, तो छत पे लड़का है, अगर छत पर से अगर ताकेगा तो सीधा, अगर ताका तो कुछ दूर तक ताकेगा तो सीधा नजर आएगा, यानी ताका, ये लड़का है, ये लड़का सीधा ताका। ठीक है, ये लड़का क्या किया, सीधा ताक रहा है, तो सीधा ताका, कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा ताक गया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, तो सीधा ताका तो सीधा गया। अब जैसे ही ये लड़का ऊपर में, मानिए एक लड़का बाउंड्री पे है, ठीक है, छत पे ये है, ये छत पे लड़का है, ये लड़का अगर जैसे ही नीचे ताका, यानी नीचे किसी चीज को देखने के लिए ताका, कि छत के नीचे से ताका, मानिए कि ऊपर से अगर नीचे ताका, तो लड़का गर्दन को झुकाएगा, कुछ झुकाया गर्दन, जैसे ही गर्दन झुकाएगा तब कुछ एंगल बनेगा। ये झुका हुआ, लड़का झुका, लड़का क्या किया, झुका, तो ये जो झुकाव हुआ, ये झुकाव जो हुआ, ये झुकाव, ये क्या हो गया, ये उन्नयन कोण ये है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, अब नयन कोण होगा। क्या लिखा, अब नमन कोण। क्या हुआ, अब नमन कोण हो जाएगा। ठीक है, ये जो लड़का झुका है, ये जो लड़का झुका है, ये सीधा ताक रहा, मानिए अभी छत पर से सीधा ताक रहा है, सीधा ताका, जैसे ही लड़का नीचे ताका तो कुछ गर्दन झुकाएगा ना, वही झुकाव जो हुआ, ये जो झुकाव लड़का जो ताका झुक के, ये झुकाव को हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, ये झुकाव को बोल देते हैं अब नमन कोण, अब नमन कोण, अब नमन कोण, अब नमन कोण। ठीक है, तो आपको समझ आ गया अच्छी से कि उन्नयन कोण क्या होता है। एक दीवार मानी, एक छत है, तो छत से कुछ दूर लड़का खड़ा है, छत से कुछ दूर खड़ा लड़का है, ये छत से कुछ दूर खड़ा है। अगर छत के चोटी को देखा तो उसमें कुछ गर्दन उठाया तो उसके बीच कुछ कोण बना, तो ये कोण जो बना इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। फिर छत पर से एक लड़का सीधा ताक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन छत से जैसे ही लड़का नीचे हल्का ताका झुक के, तो उसके बीच कोण बना, तो उसी कोण को बोलते हैं अब नमन कोण। ठीक है, ये दो बात आपको समझ आना चाहिए। अब अगला स्टेप है हमारे कि उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण। उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण कैसे होता है ये समझेंगे। तो उन्नयन कोण और अवनयन कोण बराबर होता है, बिल्कुल सही सुने हैं कि उन्नयन कोण अवनयन कोण बराबर होता है। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, दो समांतर रेखा को तीसरे रेखा जब गुजरती उससे, तो देखिए ये दो समांतर रेखा है। ठीक है, ये दो समांतर रेखा, ठीक है, ये दो समांतर रेखा के बीच एक तीसरी रेखा को गुजार देते हैं, एक तीसरी रेखा को गुजार देते हैं। तो आप लोगों को देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। आप लोग पढ़े होंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण से बोले ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। अगर मानिए इस कोण का अगर मानिए नाम A है, अगर मानिए इसका मान 1 है तो ये भी 1 होगा। एकांतर कोण से कितना होगा 1, कितना होगा 1। अगर ये मानिए कि 20 डिग्री है तो ये भी होगा एकांतर कोण से, ये भी 20 डिग्री। एकांतर कोण से ये कोण आपस में बराबर होता है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, एकांतर कोण क्यों, क्योंकि वो ये दो समांतर रेखा है, एक तीसरी रेखा को गुजारे हैं, तो एकांतर कोण से ये कोण
ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए इस रेखा को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस रेखा को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस रेखा को हम बढ़ा दिए, ठीक है। फिर इस रेखा को हम बढ़ा देंगे और थोड़ा देर के लिए इसको हम मिटा दिए, क्या किए मिटा दिए, ठीक है। मिटा दिए थोड़ा देर के लिए और इसको भी हम बढ़ा दिए। आप देखिए ये जो आप है इसको भी थोड़ा बढ़ा दिए और देखिए इस जो रेखा है तीसरी रेखा नहीं गुजर रहा है, ये तीसरी रेखा गुजरा हुआ है ना, इस पे तीसरा रेखा गुजरा हुआ है। तो देखिए ये आपको देखिए अभी बोले हैं कि एकांतर कोण दो समांतर रेखा को अगर तीसरा रेखा जब गुजारते हैं तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया, यानी ये उन्नयन कोण ये अवनयन कोण। अगर मान इसका 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। कौन से एकांतर कोण से, ठीक है, क्योंकि वो वाले दो समांतर रेखा को अगर तीसरी रेखा गुजारते हैं, क्लास 9 में पढ़ना है, दो रेखा को अगर तीसरी रेखा गुजारते हैं समांतर में है तो वो क्या हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया लॉजिक कि अब तीसरा पॉइंट होगा इसमें क्या उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे इसको मिटा कर देखते हैं, अगर लिखना है तो आप लोग लिखिए या स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए मान लीजिए कि एक एग्जांपल लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक फोटो बना है, आपको ऐसे एक फोटो दे देगा, फोटो दे दिया और बोल दिया क्या आपको इसका मान है 30 डिग्री और आपको पता है एक लड़का यहाँ खड़ा था और ताकेगा सीधा, देखिए मान लीजिए इसको हम फिल करते हैं कि ये ताक रहेगा, ठीक है। जैसे ही लड़का झुक के देखा नीचे देखा तो कोण बना, ठीक है। आपको बताए थे कि उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण, प्रूफ भी दिए कि दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा गुजारते हैं तो एकांतर कोण से बराबर होता है ना। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए अगर ये 60 डिग्री तो ये भी क्या होगा 60, कौन से यानी एकांतर कोण से बराबर होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पूछ देगा आपको कि बोले अगर उन्नयन कोण इतना है तो अवनयन कोण क्या होगा, तो इतना हो जाएगा ना 60 है ना। फिर एक एग्जांपल और देखिए, आपको पूछा ऐसे पूछा, ठीक है। आपको बोल दिया एक छत पे लड़का है और छत पे से लड़का नीचे देख रहा है जिसका 60 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक है। तब बोला कि उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो थ्योरी आज कंप्लीट है, आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे पूछता है। क्वेश्चन से भी हम लोग कुछ थ्योरी को इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।